Hey everyone, welcome to Daily Current Affair MCQ. Today is 15th और फरवरी 2025, ठीक है। 15 फरवरी 2025 है आपका और दिन है सैटरडे, ठीक है। वैसे आज कुछ खास न्यूज़ है नहीं, बेसिकली एक से दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन है, उसको हम फटाफट देख लेते हैं करंट अफेयर के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। ओके, नाउ स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ जाइए टेलीग्राम पे, वहाँ इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ओके, नाउ हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है सागर आइलैंड इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ठीक है, सागर आइलैंड जो आज बहुत इंपॉर्टेंट था न्यूज़ में, वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है वो आपको बताना है। ठीक है, आवर फर्स्ट ऑप्शन इज़ उड़ीसा, सेकेंड वन इज़ वेस्ट बंगाल, थर्ड वन इज़ गुजरात और फोर्थ वन इज़ महाराष्ट्र। ठीक है, तो बताओ सागर आइलैंड कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट है सागर आइलैंड अभी क्वेश्चन, तो बताओ इसमें से कहाँ है सागर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, वेस्ट बंगाल। ठीक है, सागर आइलैंड का कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी देखो सागर आइलैंड में क्लाइमेट चेंज कंसर्न को लेकर के ये न्यूज़ में है। ठीक है, अभी सागर आइलैंड में ये देखा गया है, सागर आइलैंड्स का जो पिलग्रिमेज फेस हुआ है वो आपको वहाँ सागर आइलैंड में क्लाइमेट चेंज के लिए फेस किया जा रहा है वहाँ, इसलिए वो न्यूज़ में है अभी रिसेंटली। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कहता है विद द रेफरेंस टू द रिमूवल ऑफ जजेस इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, जजेस की जो रिमूवल होती है, जजेस को जब हटाया जाता है उसका क्या प्रोसेस होता है, उस पर पूछ रहा है और पूछ रहा है आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ जज कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। जो जज हैं केवल और केवल राष्ट्रपति के ऑर्डर से ही रिमूव कर सकते हैं, बेस्ड ऑन द मोशन पास्ड बाय द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, किस बेसिस पे हटाया जा सकता है, तो जो मोशन है वो पास होगा दोनों सदनों से। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों से पास किया जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा, ये बता रहा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है। ठीक है, अब देखो हमारा दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है जज कैन बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर इन कैपेसिटी एज पर द आर्टिकल 124 एंड 217 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब कहता है जज को जो रिमूव किया जाएगा वो आपका प्रूव्ड मिसबिहेवियर पे, अगर कोई मिसबिहेवियर करते हैं वो, तो उनके बेस पे उनको रिमूव किया जाएगा, या अगर वो काम करने के लिए सक्षम नहीं है उस पोस्ट के लिए, इनकैपेसिटी कहेंगे उसको, उस बेस पे उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, और ये दोनों कौन से आर्टिकल में हमारा दिया हुआ, कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 217 में दिया गया है। ठीक है, ये बता रहा है। ठीक है, तो बताओ इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, तो उसके रिगार्डिंग आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, बोथ 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो दोनों के दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, अब ये 124 देखो कहता है क्या, तो 124 में जो है ना आपका वो सुप्रीम कोर्ट के रिमूवल की बात करती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के रिमूवल का बात करता है 124। ठीक है, 217 की बात करता है, तो 217 आपका कौन सा है, हाई कोर्ट की बात करता है। हाई कोर्ट में जजेस को जब हम रिमूव करते हैं ना, उस पर बात करता है 217 में आर्टिकल में। ठीक है, तो ये दोनों के बेस पे आपको क्या कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो हटाने का जो बेसिक रूल है ना, जो सदन है हमारा, जो पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा है, उन दोनों में क्या कहा जाता है कि पार्लियामेंट का दोनों है जो, अगर एटलीस्ट कहा जाता है रिमूवल के टाइम पे कह रहा है साइन बाई कम से कम 100 लोगों से साइन होनी चाहिए, सॉरी 1000 हो गया, कम से कम 100 का साइन होना चाहिए, 100 लोग मेंबर का साइन होना चाहिए आपका, किसका, लोकसभा का। ठीक है, और 50 साइन होना चाहिए वो आपका राज्यसभा के सदस्यों का। ओके, तब ये मोशन क्या होगा, रिमूवल जो है साइन करने का आगे बढ़ेगा। ठीक है, और उसके बाद कहा जा रहा है कि वो रिव्यू करेंगे, जो भी आपके चेयरमैन और जो भी स्पीकर होते हैं अपने अपने सदनों के, वो रिव्यू करेंगे और डिसाइड करेंगे कि वेदर ये आगे हम फॉरवर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ओके, उसके बाद ये डिबेट होता है आपका दोनों पार्लियामेंट सदन में। ठीक है, और इसको जब पास किया जाएगा दोनों सदनों से, तो याद रखिएगा दोनों सदनों से पास करने पर, बोथ हाउस से अब पास करते हैं तो स्पेशल मेजॉरिटी से पास करते हैं। ठीक है, स्पेशल, विशेष बहुमत से इसको पास किया जाता है। ठीक है,
जब हम जजेस को हटाते हैं तो, ठीक है। अब ऑफ कोर्स ये जब ये दोनों हो जाएंगे ये सारे प्रोसेस, तो राष्ट्रपति उस जजेस को हटा सकते हैं, ठीक है। तो देखो कौन सा स्टेट आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन ऑफ कोर्स सी सही होगा। बोथ 1 and 2 दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, सो आज इतना ही क्वेश्चन था। दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।